मम्मी खाना खा लो। बहू, मेरा दही खाने का बहुत मन कर रहा है, अगर घर में हो तो मुझे दे दो ना। मम्मी घर में दही तो था पर खत्म हो गया है, मैं शाम को मंगवाऊंगी तो आपको कल दे दूंगी। ठीक है बेटा, मैं बिना दही के ही खाना खा लूंगी। कैसे हो मम्मी अब आप? तबीयत ठीक है आपकी? खाना खाया कि नहीं? बेटा मैंने खाना खा लिया। आज बहुत जल्दी आ गए तू ऑफिस से। बेटा ऑफिस में सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, ऑफिस में सब कुछ ठीक है। एक्चुअली यहाँ जो पास वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ पर क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग थी। मैं यहीं आसपास था तो मैंने नेहा को फोन लगा के बोला कि लंच आज मैं घर में ही करूंगा। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तूने। बेटा मैं अब आराम करने जा रही हूँ, तू अच्छे से खाना खा लेना। ठीक है मम्मी, आप अच्छे से आराम कर लो। और नेहा, तुम मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, क्योंकि मेरा न्यू क्लाइंट है ना, उसके साथ जल्दी मीटिंग है मेरी। ठीक है, मैं अभी खाना लाती हूँ। ये लो। क्या हुआ कुलदीप, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको दही नहीं खाना क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी इच्छा नहीं है और गले में भी थोड़ी सी खराश जैसी लग रही है, तो मैं यही खा लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से खाना खा लो। उसके बाद मैं आपके लिए अदरक की चाय बना दूंगी, तो फिर आपका गला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नया घर देखने चलना है। बेटा नया घर देखने जाना, पर क्यों? मम्मी, वो शर्मा अंकल है ना, उनका मकान बेच रहे हैं वो, तो मैंने सोचा वो घर में आपके लिए खरीद, तो इसीलिए हमको जाना है। तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटा घर लेने जाना है, वो भी एकदम से, पर क्यों? मम्मी, इसलिए क्योंकि वो नया घर आपके लिए है। मम्मी जी के लिए नया घर, वो भी इस उम्र में? पर क्यों? ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? और इतनी फालतू की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही क्या है? ये घर है तो सही। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मम्मी के लिए नया घर जरूर आएगा। लगता है आपकी तबीयत के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया है। इस उम्र में वैसे ही उनके दवाई गोली के इतने खर्चे हैं, और तुम ये नया घर लेके उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे? जरा एक बार सोचो, वो पैसा तो हमारे बच्चों के काम में आएगा। वैसे भी इनकी उम्र तो निकल चुकी है। बेटा मुझे अगर दूसरे ही घर में रहना होता ना, तो पहले ही मैं तुम दोनों से अलग हो जाती। बेटा तू जब 5 साल का था ना, तो तेरे पापा की आर्मी में नौकरी लग चुकी थी। बेटा बचपन से लेकर तेरे बड़े होने तक मैंने तेरा एक एक चीज का ध्यान रखा है। बेटा मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। तेरे स्कूल से लेकर तेरी नौकरी तक बेटा मैं हमेशा तेरे साथ थी। हर पल बेटा मैं यही सोचती थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए। तब से लेकर आज तक मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, तो बेटा आज मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मम्मी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने मुझे बचपन से लेके अभी तक कितने मुश्किलों से पाला है। मम्मी पापा के आर्मी में जाने के बाद घर के काम करने से लेके बाहर के काम तक, स्कूल की फीस भरना, हर चीज में मेरा साथ देना, और आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाना, इसमें आपका ही हाथ है मम्मी। आपने मम्मी बहुत मेहनत की, मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया आपने। हमेशा मम्मी आपने मेरा साथ दिया, खाने से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, नौकरी तक। जो भी मुझे पसंद आया ना, वो आपने दिलाया। और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने एक लड़की पसंद करी, वो है नेहा। उससे भी आपने मेरी शादी कराई, ताकि वो हर वक्त मेरी तरह आपका ख्याल रख सके। बेटा सब कुछ अच्छा चल तो रहा है, फिर तू मुझे नया घर में क्यों भेजना चाहता है? हाँ कुलदीप, मम्मी जी सही तो कह रही हैं। मैं हमेशा उनका ख्याल रखती हूँ अपनी मम्मी की तरह, चाहे फिर उनके खाने की बात हो या फिर गोली दवाई की। हर एक चीज तो सही चल रही है, तो फिर आप नए घर लेने की बात क्यों कर रहे हो? हाँ नेहा, ये तो तुम सही बोल रही हो कि तुम मम्मी का कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। इसीलिए मैंने कुछ नया सोचा है कि मम्मी को नया घर दिलाने के बाद में मैं और मम्मी हम साथ में रुकेंगे, और तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ रुकोगे। उसके बाद मैं मेरी सैलरी में से कुछ पैसे तुम्हें दे दिया करूंगा, ताकि तुम्हारे घर के खर्चे चल जाए। कुलदीप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ना, अपने होशो हवास में कर रहा हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ तुमको, जिस इंसान ने मेरे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है, तो क्या मैं उस माँ के लिए उनके साथ में नहीं रह सकता? और मेरी मम्मी ने हर दम मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तो क्या मैं उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूं? मेरी भी तो कोई जवाबदारी बनती है ना मेरी माँ के लिए। और मम्मी ने मेरा जितना ख्याल रखा है ना, उसका कर्ज मैं इस जिंदगी में क्या, उसका कर्ज मैं सातों जिंदगी में भी नहीं उतार पाऊंगा। नेहा, मुझे पता नहीं कि मैं इस जिंदगी में मेरी माँ के लिए अच्छा बेटा बन पाऊं या नहीं, लेकिन मेरी माँ के लिए मैं एक कटोरी दही का इंतजाम तो कर ही सकता हूँ। बहू मेरा दही खाने का बहुत मन कर रहा है, अगर घर में हो तो मुझे दे दो ना। मम्मी घर में दही तो था पर खत्म हो गया है, मैं शाम को मंगवाऊंगी तो आपको कल दे दूंगी। ठीक है बेटा,
मैं बिना दही के ही खाना खा लूंगी। नेहा, ये सब कुछ होने के बाद में मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि जब लड़की मायके में होती है तो वो अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है, और फिर उस लड़की की शादी हो जाती है तो वो लड़की ससुराल में उसकी सास का ख्याल क्यों नहीं रखती। तो नेहा, बस मैं तुमको यही बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम अपनी माँ का ख्याल रखते थे ना, उसी तरह से सास भी तुम्हारी माँ ही है, उनका भी ख्याल रखो। तो शायद ये जो परेशानियां हो रही है ना, वो कभी ना आए।